इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं कि गाजीपुर का जो यूपी गेट है, यहाँ किसानों की भरमार है और यहाँ किसान लगातार 28 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनके साथ में महिलाओं को भी बहुत बड़ा योगदान है और महिला भी जब फील्ड में निकलती हैं तो वो विजय होती है। हमारे बीच में ऋतु कौशिक जी, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 28 दिन लगातार हो गए लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये मत बोलिए कि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है जी। बहुत अच्छी तरह से सरकार के कान पर जू रेंग रही है और सरकार जो है उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जी। असल में क्योंकि सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि देखिए धारा 370 हटाई तो आंदोलन हुआ, उसके बाद CAA NRC का आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर ये किसान आंदोलन हुआ। तो असल में सरकार तो चाहती है कि तीनों कानून वापस ले ले, लेकिन बीजेपी सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है कि अगर ये तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए तो फिर धारा 370 का मामला भी आएगा, फिर छात्र नौजवान जो बेरोजगार हैं उनका मामला भी आएगा, क्योंकि सरकार पहले से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर चुकी है, लेकिन वो वादा भूल गई है। तो सरकार बहुत अच्छे से इस आंदोलन की ताकत सरकार बहुत अच्छे से जानती है। ये जो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे भी ज्यादा सरकार ये जान गई है कि इनकी ताकत क्या है। तो ये रियलाइज हम लोगों को करने की जरूरत है कि इस आंदोलन को हमें और ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है और भी ज्यादा महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को इस आंदोलन में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है सिर्फ। कोई अगर ये सोचे कि ये यहाँ पर सिर्फ किसानों का आंदोलन है, बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ये जो 3 काले कानून सरकार लेकर आई है, इनका असर व्यापक जनता के ऊपर पड़ेगा। सारी पूरी देश की जनता इनसे प्रभावित होगी, इसीलिए आज पूरी जनता इस आंदोलन में है और इन काले कानूनों का विरोध कर रही है। ऋतु जी, सरकार बार बार ये कह रही है ये जो बिल है, जो कानून आया किसानों के फेवर में, लेकिन किसान इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, फेवर में कैसे फेवर में है, इस बात का जवाब एक सरकार से हम पूछना चाहते हैं। कैसे फेवर में है सरकार? हम जो किसानों की मांग थी वो थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो सरकार लागू करे। MSP के दाम, जो उसमें जो फसलों के दाम स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो 1.5 गुना जो फसलों के दाम देने की बात कही गई है, सरकार को उसको पूरा करना चाहिए था। जो प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो है वो किसानों को मिलना चाहिए, वो सरकार को देना चाहिए। इन सारी बातों को भूलकर और ये 3 कानून कहां से आ गए? ये कानून असल में आए हैं इन पूंजीपति और कॉरपोरेट घरानों के समर्थन में, क्योंकि ये जो हमारी सरकार है, ये सरकार का जो चरित्र है वो चरित्र है जन विरोधी और मतलब एंटी पीपल और प्रो कॉरपोरेट, प्रो कैपिटलिस्ट। तो ये जो जिसका चरित्र है ये आज सबके सामने आ गया है। जब हम शिक्षा की बात करते थे, अभी पीछे 2000 शिक्षा नीति 2020 लेके आए, पूरी तरीके से शिक्षा के दरवाजे डिजिटीकरण के लिए खोल दिए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है। इसके अलावा आपने देखा हरियाणा के अंदर जो मेडिकल की फीस थी उसको इन्होंने 40 लाख रुपए कर दिया है पर ईयर। तो वो यूनिवर्सिटी जो मोदी ने नहीं बनाई, जो खट्टर ने नहीं बनाई, वो मैं एक हरियाणा के किसान परिवार की लड़की हूँ, हमारे हरियाणा के किसानों ने जमीनें दान में दी थी, तब जाकर वहाँ यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। लेकिन आज वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज को और मेडिकल कॉलेजेस को, जो किसानों की जमीनें हैं, जिन किसानों ने अपना पेट काट कर वो जमीनें शिक्षा के लिए, इस देश के भारत के अंदर शिक्षा की जरूरत है, यहाँ यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, यहाँ स्कूलों की जरूरत है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए और उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को किसानों ने अपनी जमीनें दान की थी, लेकिन आज ये उनको बेच रहे हैं, आज ये पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। तो सरकार की ये जो चालें हैं, ये सब जनता, ये यहाँ पर जो मेरे किसान भाई पीछे खड़े हैं, ये बहुत समझदार हैं। अगर मोदी जी सोचे कि मैं इनको पागल बना दूं, हमारी सरकार सोचे कि हम इनको पागल बना दें, ये बोल के कि हमने तो किसानों को तोहफा दिया है। अरे कोई तोहफा आपने दिया है, वो तोहफा इन्हें चाहिए ही नहीं। आप क्यों जबरदस्ती वो तोहफा थोपने पर लगे हुए हैं? ये तोहफा किसानों को नहीं चाहिए। लेकिन मैडम 6 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 6 बार की वार्ता में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।
निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि एक तरफ तो किसानों की ताकत है, उसके सामने सरकार झुक चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन जो पीछे अंबानी अडानी की जो फौज खड़ी हुई है, जो उनको रोक रही है इस किसानों की मांगे मानने से, ये असल में अब सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि उनके मुंह में छुछुंदर आ गया है, ना ही तो उसको उगला जा रहा है और ना ही वो उसको निगल पा रहे हैं। तो ये जो हालत आज सरकार की है, ये इस आंदोलन ने इस सरकार को आईना दिखा दिया है कि ये सरकार कितनी जन विरोधी सरकार है। और खाली यहाँ पर बात हमें मोदी सरकार की ही नहीं करनी चाहिए। जब से हमारे देश का आजादी आंदोलन हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश के नौजवानों ने, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानियां दी थी, अपनी जान कुर्बान की थी। वो इस देश के लिए नहीं की थी। ऐसे देश के भारत नहीं बनाना चाहते थे जहाँ के किसान सड़कों पर पड़े हुए 1 महीने से ठंड के अंदर, जहाँ के किसान जो है वो लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, ऐसे भुखमरी आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान सड़कों पर। ऐसे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी थी। वो चाहते थे कि इस देश के अंदर मजदूरों का, किसानों का राज हो, यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी की समस्या ना रहे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज उनके सपनों का भारत नहीं है। तो उस समय पर आजादी के बाद कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 200 सालों तक इस देश के किसानों को, मजदूरों को लूट रही थी, उनके बारे में तो नहीं सोचा। सोचा किसके बारे में? इस देश के पूंजीपतियों को खड़ा करने की जरूरत है। अरे उनको क्या खड़ा करने की जरूरत थी? आज वो विश्व वृक्ष जो उन्होंने बोया था, आज वही विश्व वृक्ष आज जो फल दे रहा है, उसी जहर को हम पीने पर मजबूर हो रहे हैं। वो जो जहर है, वो जहर आज इनको कड़वी दवाई के रूप में पिलाया जा रहा है। इसको इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जब से यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि हमें सरकार की जरूरत क्या है, मोदी सरकार की जरूरत क्या है। ये हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं बड़ी संख्या में। यहाँ खाना भी हो रहा है, सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर ये लोग आराम से रह भी रहे हैं। कुछ दिन बाद हम जैसे टीचर यहाँ पर स्कूल भी खोल लेंगे। जरूरत क्या है सरकार की? ये जैसा हमारे देश के जो शहीद थे, हमारे देश के शहीद जैसा सपना, जैसा भारत चाहते थे, वो भारत सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर वो हिंदुस्तान बस चुका है, जो जहाँ पर कोई भूखा नहीं है। यहाँ कोई भूखा, सबका पेट भरा जाता है। लेकिन सरकार तो मैडम कह रही है विदेशी फंडिंग हो रही है। सरकार तो देखिए, सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये आंदोलन सरकार की परतें उहाड़ रहा है कि सरकार ने कैसे इस देश के जनता को लूटा है और लूट के ये जो तिजोरियां भरी गई हैं। या आज जो पेंडेमिक्स चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं कितने पूरे विश्व के अंदर करोड़ों लोग मर गए हैं, लेकिन हमारे देश में भी लोग मरे, भूखमरी का शिकार हुए, कितने करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे बेरोजगार हो गए कि कमर टूट चुकी है लोगों की, वो उठ नहीं पाएंगे। लोगों का परिवार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं गरीबी से, भूखमरी से। लेकिन उसी दशा के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के अंबानी विश्व में दूसरे तीसरे स्थान पर चले गए हैं अमीर व्यक्तियों में। भाई उनको क्या गड़ा हुआ खजाना मिल गया पेंडेमिक्स में? कहाँ से गए? हम आप जैसे लोगों का ये तो जो पैसा है हमारी जेब से उन्होंने पैसा लूट कर अपनी तिजोरियां ही तो भरी है। या कहाँ से उनको वो मिला? तो ये जो लूट है, ये लूट खत्म करनी होगी। सुनिए, रोकते हुए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से 6 दौर की वार्ता हुई, 15 पॉइंटों पे बात हुई, 9 पॉइंट जो है सरकार ने मान लिया कि वो गलत है, लेकिन वो अभी भी उसको जो है कृषि कानून बिल को डस्टबिन में फेंकने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अडानी अंबानी की गोद में बैठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आंदोलन सफल हो पाएगा इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये आंदोलन सफल हो चुका है जी। ये आंदोलन तो सफल हो गया है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा जो पैमाना है वो ये है कि हिंदुस्तान एक हो गया है। हिंदुस्तान एक है, वो अन्नदाता के समर्थन में है। और यहाँ सब किसी को भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जाति से कोई मतलब नहीं है। यही तो हमारा हिंदुस्तान है ना। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान वही है जहाँ हम सब एक फूल है, एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में बहुत तरीके के फूल है। यही तो हिंदुस्तान है ना। तो ये तो हार चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है और हिंदुस्तान की जनता अब सिर्फ तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रही है, वो महंगाई के खिलाफ भी लड़ाई कर रही है, वो बेरोजगारी के खिलाफ भी उठेगी। वो जो महिलाओं पर ये जो हर एक दिन में 97 महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं,
छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही है, वो ये किसान मजदूर हर बात का जवाब मांगेंगे अब सरकार से कि ये जो लुटेरों को, बदमाशों को इन्होंने खुली छूट दे रखी, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो तो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छूट दे रखी है। विश्व गुरु शिक्षा की क्या हालत है आप देख रहे हैं इस देश के अंदर। शिक्षा पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है। गरीब लोग अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे? तो विश्व गुरु तो तब बनता है जब शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता है। यहाँ तो शिक्षा का लेवल खत्म होता जा रहा है। शिक्षा कहाँ चली जाती जा रही है? आप ये एक 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति, एक बच्चा वो हायर एजुकेशन ले पा रहा है आज के टाइम में। ये विश्व गुरु बनने का तरीका है? फिर कैसे कह रहे हैं? कुछ तो किया होगा। देखिए जब से 2014 से मोदी सरकार यहाँ पर आई है, हमने उनके झूठ का जो हिसाब है ना वो रखना बंद कर दिया है। असल बात ये है क्योंकि उन्होंने हर कदम कदम पर जिस तरीके से लोगों को बरगलाया है, जिस तरीके से लोगों को धोखा दिया है, अब उसका हिसाब इस जनता ने रखना बंद कर दिया है। हम लोगों ने हम मजदूर किसान परिवार के बच्चे हैं, इसीलिए अब हम उनसे सीधा सीधा जवाब मांग रहे हैं कि आपको हमारे देश के किसान मजदूरों के जो अधिकार हैं वो आपको देने पड़ेंगे। और जो नाइंसाफी इस आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद इस देश के लोगों ने, इस देश की जनता ने, मेहनतकश मजदूर ने सही है, अब वो नहीं सही। तो क्या रितु जी आपका कहना है कि इस समय जो वर्तमान सरकार है झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है? जी बिल्कुल, झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने कितने झूठे बोले हैं? 20 झूठ बोले हैं उन्होंने, पूरी 20 झूठे। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? वो कहते हैं कि अरे नहीं, किसान तो स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, एक किसान का इंटरव्यू दिखा दीजिए हमें, कृषि मंत्री जी। आप एक किसान को बता दीजिए कि वो इसका स्वागत कर रहे हैं। समर्थन में जो रैली इन्होंने निकली है, उस रैली की संख्या में और यहाँ बैठे किसानों की संख्या की आप तुलना कर लीजिए कि वो जो रैली निकाली है वो किस तरीके से वो रैली निकाली गई है उन लोगों ने समर्थन में। और यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी क्या मांगे हैं, आप उसकी तुलना कर लीजिए, तब जाकर आपको सच्चाई का पता चलेगा। सरकार ऐसे कह रही है कि जिस तरीके से ये कानून लाए हैं और मजबूत करने की ये बात कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग हैं जो एक्टिविज्म के नाम पर किसानों के बीच में जा रहे हैं, भड़का रहे हैं और किसानों को मजबूत नहीं होने देंगे। अर्बन नक्सल कह लो, टुकड़े टुकड़े गैंग कह लो, इन सब के नाम वो लेना चाह रहे हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि टुकड़े टुकड़े सबसे बड़ा जो गैंग है ना, उसके तो 2 सरगना है। एक है मोदी जी और एक है अमित शाह जी। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना ये 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यहाँ हरियाणा में पंजाबी और हरियाणवी के नाम पर, SYL नहर के नाम पर, जबकि हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमें मिलकर लड़ना है। हमारी जब माँ, धरती माँ है, उसको ही जब ये प्राइवेट के हवाले कर देंगे तो फिर हम पानी के क्या डूब के मरेंगे पानी में? डूब के तो क्या करना है पानी का? जब हमारी माँ को ही ये खेत ही नहीं रहेंगे, हमारे ये टाटा बिरला अंबानी को हमारी जमीनें जब जो है वो दे रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई पानी का? कानून को लेकर जिन चीज़ों में समस्या है उनमें वो संशोधन करने की बात करें, फिर भी आप लोग मानने तैयार नहीं हैं। संशोधन की तो कोई बात ही नहीं है ना। संशोधन तो यहाँ पर मांग है ही नहीं। संशोधन तो कोई दूर दूर तक सोचने की बात नहीं है, सीधी सीधी मांग है कि काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। बिल्कुल, इन कानूनों को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये कानून नहीं चाहिए, ये तोहफा नहीं चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मन की बात में अब ऐसे, और प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। भरोसा क्यों नहीं है उनकी बात पर? MSP को कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगी, तो भरोसा कर लेना चाहिए। तो अपने मन की बात कर रहे हैं। किस बात से? देखिए, किसानों के मन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मन की बात, एक व्यक्ति की बात जो है ना, उसकी जरूरत नहीं है, हमें जन की बात चाहिए। जन को सोच कर ही तो कर रहे हैं मन की बात। नहीं, वो बिल्कुल वो मन की बात सिर्फ अपनी सत्ता को चलाने के लिए कर रहे हैं, और जो सत्ता को चलाने के लिए उनको आज हमारे देश के मजदूर किसानों की जरूरत नहीं है। वो सत्ता उनकी चल रही है इस देश के पूंजीपति घरानों के बल पर। इसीलिए वो मन की बात जो है वो सिर्फ एक भुलावा है। आप भी लड़ाई लड़ेंगे। वो तो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छूट दे रखी है।
विश्व गुरु शिक्षा की क्या हालत है आप देख रहे हैं इस देश के अंदर। शिक्षा पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है। गरीब लोग अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे? तो विश्व गुरु तो तब बनता है जब शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता है। यहाँ तो शिक्षा का लेवल खत्म होता जा रहा है। शिक्षा कहाँ चली जाती जा रही है? आप ये एक 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति, एक बच्चा वो हायर एजुकेशन ले पा रहा है आज के टाइम में। ये विश्व गुरु बनने का तरीका है? फिर कैसे कह रहे हो? कुछ तो किया होगा। देखिए जब से 2014 से मोदी सरकार यहाँ पर आई है, हमने उनके झूठ का जो हिसाब है ना वो रखना बंद कर दिया है। असल बात ये है क्योंकि उन्होंने हर कदम कदम पर जिस तरीके से लोगों को बरगलाया है, जिस तरीके से लोगों को धोखा दिया है, अब उसका हिसाब इस जनता ने रखना बंद कर दिया है। हम लोगों ने हम मजदूर किसान परिवार के बच्चे हैं, इसीलिए अब हम उनसे सीधा सीधा जवाब मांग रहे हैं कि आपको हमारे देश के किसान मजदूरों के जो अधिकार हैं वो आपको देने पड़ेंगे। और जो नाइंसाफी इस आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद इस देश के लोगों ने, इस देश की जनता ने, मेहनतकश मजदूर ने सही है, अब वो नहीं सहेंगे। तो क्या रितु जी आपका कहना है कि इस समय जो वर्तमान सरकार है झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है? जी बिल्कुल, झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने कितने झूठे बोले हैं? 20 झूठ बोली है उन्होंने, पूरी 20 झूठे। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? वो कहते हैं कि अरे नहीं, किसान तो स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, एक किसान का इंटरव्यू दिखा दीजिए हमें, कृषि मंत्री जी। आप एक किसान को बता दीजिए कि वो इसका स्वागत कर रहे हैं। समर्थन में जो रैली इन्होंने निकली है, उस रैली की संख्या में और यहाँ बैठे किसानों की संख्या की आप तुलना कर लीजिए कि वो जो रैली निकाली है वो किस तरीके से वो रैली निकाली गई है उन लोगों ने समर्थन में। और यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी क्या मांगे हैं, आप उसकी तुलना कर लीजिए, तब जाकर आपको सच्चाई का पता चलेगा। सरकार ऐसे कह रही है कि जिस तरीके से ये कानून लाए हैं और मजबूत करने की ये बात कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग हैं जो एक्टिविज्म के नाम पर किसानों के बीच में जा रहे हैं, भड़का रहे हैं और किसानों को मजबूत नहीं होने देंगे, अर्बन नक्सल कह लो, टुकड़े टुकड़े गैंग कह लो, इन सबके नाम वो लेना चाह रहे हैं। क्या सच्चाई है? देखिए सच्चाई ये है कि टुकड़े टुकड़े सबसे बड़ा जो गैंग है ना, उसके तो 2 सरगना है। एक है मोदी जी और एक है अमित शाह जी। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना ये 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यहाँ हरियाणा में पंजाबी और हरियाणवी के नाम पर, SYL नहर के नाम पर, जबकि हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमें मिलकर लड़ना है। हमारी जब माँ, धरती माँ है, उसको ही जब ये प्राइवेट के हवाले कर देंगे तो फिर हम पानी के क्या डूब के मरेंगे पानी में? डूब के तो क्या करना है पानी का? जब हमारी माँ को ही ये खेत ही नहीं रहेंगे, हमारे एक टाटा बिरला अंबानी को हमारी जमीनें जब जो है वो दे रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई पानी का? कानून को लेकर जिन चीजों में समस्याएं उनमें वो संशोधन करने की बात करें, फिर भी आप लोग मानने तैयार नहीं है। संशोधन की तो कोई बात ही नहीं है ना। संशोधन तो यहाँ पर मांग है ही नहीं। संशोधन तो कोई दूर दूर तक सोचने की बात नहीं है, सीधी सीधी मांग है कि काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। बिल्कुल, इन कानूनों को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये कानून नहीं चाहिए, ये तोहफा नहीं चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मन की बात में, अब ऐसे और प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। भरोसा क्यों नहीं है उनकी बात पर? MSP को कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगी, तो भरोसा कर लेना चाहिए। वो तो अपने मन की बात कर रहे हैं। किस बात से? देखिए, किसानों के मन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मन की बात, एक व्यक्ति की बात जो है ना, उसकी जरूरत नहीं है, हमें जन की बात चाहिए। जन को सोच कर ही तो कर रहे हैं मन की बात। नहीं, वो बिल्कुल वो मन की बात सिर्फ अपनी सत्ता को चलाने के लिए कर रहे हैं, और जो सत्ता को चलाने के लिए उनको आज हमारे देश के मजदूर किसानों की जरूरत नहीं है। वो सत्ता उनकी चल रही है इस देश के पूंजीपति घरानों के बल पर। इसीलिए वो मन की बात जो है वो सिर्फ एक भुलावा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.